वहीं हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद मनोहर लाल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आपका सांसद आपकी सीट सीरीज में आज बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की। आपका सांसद आपकी सीट में आज बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की। हरियाणा में स्थित करनाल एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ये हरियाणा के 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। राजा कर्ण के नाम से ही शहर का नाम करनाल पड़ा। यहाँ 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार सत्यवादी ने जीत हासिल की। घरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और तरावड़ी इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। करनाल अपने अनाज, कपास और नमक के बाजार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है। यहाँ के कलंदर शाह गुंबद, छावनी चर्च और सीतामाई मंदिर पर्यटन स्थल प्रमुख हैं। ये सभी बहुत खूबसूरत हैं और पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। दिल्ली से इसकी दूरी 117 किलोमीटर है। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट दिग्गजों की हार के लिए पहचान रखती है। यही वो सीट है जहां पर राजनीति के पीएचडी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद से ही उनकी राजनीति की पीएचडी खत्म हो गई। भाजपा की दिग्गज लीडर सुषमा स्वराज करनाल से एक अदद जीत के लिए तरस गई थी। करनाल सीट को ब्राह्मण सीट के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में ये मिथ टूटा था और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी अश्विनी कुमार चोपड़ा को जीत मिली थी। साल 2014 में मोदी लहर में करनाल से भाजपा के अश्विनी चोपड़ा ने शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। अश्विनी कुमार ने यहां से 2 बार लगातार कांग्रेस से सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3,60,147 वोटों के अंतर से हराया था। भाजपा से अश्विनी कुमार को कुल 5,94,817 वोट मिले थे, जबकि अरविंद शर्मा को 2,34,670 वोट पड़े थे। इसके बाद भाजपा के संजय भाटिया 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे। करनाल सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 1951 से अब तक कांग्रेस 9 बार यहां से चुनाव जीती है। 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। करनाल लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। करनाल व पानीपत जिले के मतदाता करनाल लोकसभा सीट के तहत ही आते हैं। नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालका विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं। 2014 के चुनाव में यहां कुल 12,64,907 वोटर थे। इतिहास के झरोखे से करनाल लोकसभा सीट के तहत आने वाले करनाल व पानीपत जिला देश के इतिहास में अहम स्थान रखते हैं। पानीपत की धरती पर हुए 3 युद्ध भारतीय इतिहास में अमिट है। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में तरावड़ी में लड़ाई हुई थी। यहाँ आज भी पृथ्वीराज चौहान का किला मौजूद है। करनाल जिले के कई गांव कुरुक्षेत्र की 48 कोस की जमीन के दायरे में आते हैं। करनाल में कई बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं, जिसमें कृषि उपकरण, राइस शेलर, वनस्पति, तेल व दवाइयां तैयार की जाती हैं। भजन लाल को अपने जीवन में पहली बार 1999 में हार का यही मुंह देखना पड़ा। भाजपा की सुषमा स्वराज 3 बार 1980, 84 और 1989 में चुनाव हारी थी। 4 दफा करनाल से जीत दर्ज करने वाले पंडित चिरंजी लाल अंतिम चुनाव यहां से 1996 में हार गए। करनाल लोकसभा के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो करनाल लेवल हवाई पट्टे को घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करना एक बड़ा मुद्दा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा उठा था। उस समय भाजपा ने वादा किया था कि करनाल में हवाई अड्डा बनाया जाएगा, लेकिन ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है। करनाल में फार्मा हब बनाना भी एक बड़े मुद्दा है। रोजगार व करनाल के विकास की दृष्टि से सीएम मनोहर लाल ने लोगों से वादा किया था कि करनाल को फार्मा हब बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन भी तलाश ली गई, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट फाइलों में ही दबा है। 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर एक और 8 मार्ग का हाईवे तैयार करना भी एक मुद्दा है। ये हाईवे यमुना नदी के किनारे बनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन इस सरकार में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। इस बार ये मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में टूटी सड़कों और स्टेट हाईवे की खस्ता हालत को मुद्दा बनाया जाएगा। खासकर करनाल शहर को कस्बों से जोड़ने वाली सड़कें बेहद खराब हैं।